ये चैप्टर 4 है बायोलॉजी का, है ना। चैप्टर 4 यानी कि अध्याय 4 है ना, उत्सर्जन। क्या है? उत्सर्जन। उत्सर्जन में सबसे पहले तुमको पढ़ना है कि उत्सर्जन है क्या। क्या पढ़ना है? उत्सर्जन है क्या। तो उपापचयी क्रिया के द्वारा, चलो देखो उत्सर्जन की परिभाषा सबसे पहले समझना है, ठीक है। तो उपापचयी क्रिया के द्वारा बने अवशिष्ट पदार्थ, जब हम खाना खाते हैं तो हमारे शरीर में जो भोजन पचता है, तो पचने के बाद जो हमारे शरीर में है खराब पदार्थ, है ना। अवशिष्ट का मतलब क्या होता है? खराब पदार्थ। पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने को क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। हमारे शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं? उत्सर्जन। हमारे शरीर में जो हानिकारक पदार्थ होते हैं उसको बाहर निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। अब समझना है कि उत्सर्जित पदार्थ किसे कहते हैं, यानी कि उत्सर्जन तो बाहर निकालने की क्रिया को कहते हैं, लेकिन जो क्रिया करते हैं वो निकालते हैं किसको है? तो उत्सर्जित पदार्थ को। किसको? हाँ, जैसे देखो उपापचयी क्रिया के द्वारा बने अवशिष्ट पदार्थों को ही उत्सर्जित पदार्थ कहा जाता है। उत्सर्जित आप देखना, जैसे में CO2, ये हमारे शरीर का हानिकारक चीज़ है ना, इसको बाहर निकालते हैं CO2 को, ठीक है। आप देखना पसीना, पसीना भी क्या है? उत्सर्जित पदार्थ है, यानी हमारे शरीर में वो काम नहीं आते हैं। जैसे मूत्र, यूरिया, पौधों में गोंद, लैटिक्स, टैनिन, ये सब क्या है? उत्सर्जित पदार्थ है। हाँ, सभी पेड़ से, हाँ, कुछ ना कुछ। आम से भी देखता होगा लाल जैसा लट्ठा लट्ठा जैसा निकलेगा। अधिकतर जितना पेड़ है ना सबसे निकलता है, ठीक है। कुछ रूप में, कुछ में उत्सर्जित पदार्थ सब में निकलता है, ठीक है। किसी को दिक्कत इधर, हाँ, उससे भी निकलता है। हाँ, चलो इधर देखो, इधर समझो। अरे लड़का रे, इधर समझो। आप उसे नहीं करो शिवम को, ठीक है। आप देखना उत्सर्जी अंग किसे कहते हैं, तो ठीक है, वैसा अंग जो उत्सर्जित पदार्थ को शरीर से बाहर करते हैं, ठीक है। वैसा अंग जो शरीर से बाहर करता है क्या चीज को, है ना उत्सर्जित पदार्थ को, ठीक है, निकालते हैं। जैसे उत्सर्जी अंग कहते हैं। जैसे में देखना है त्वचा क्या है? उत्सर्जी अंग है, ठीक है। फेफड़ा क्या है? उत्सर्जी अंग है। बड़ी आंत क्या है? उत्सर्जी अंग है। यकृत क्या है? उत्सर्जी अंग है। वृक्क क्या है? उत्सर्जी अंग है ना। ये सब क्या है? उत्सर्जी अंग है। अब देखना मनुष्य में पाए जाने वाले उत्सर्जी अंग में कौन कौन? त्वचा से क्या निकलता है? पसीना, सीबम और नमक बाहर निकलता है, ठीक है। यानी कि पसीना जो निकलता है किससे? त्वचा से निकलता है। सबसे ज्यादा मुख्य रूप में देखा जाए तो पसीना, ठीक है। आप देखना फेफड़ा, अब काहे तुमको ऐसे कर रहा, लोलिया रहा है रे। अब देखना फेफड़ा, फेफड़ा से क्या निकलता है? CO2, वाष्प और बलगम को निकालता है, ठीक है। आप देखना यकृत, यकृत से अमोनिया को यूरिया में बदलता है। अमोनिया को किस में बदलता है? यूरिया में। आप देखना वृक्क, वृक्क से, वृक्क में यूरिया और पेशाब का उत्सर्जन किया जाता है। तो यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम, दिक्कत है तो बोलो। शिवम में दिक्कत है? दिक्कत नहीं, दिक्कत है ना? नहीं, कोई बात नहीं है। चलो देखो कुछ महत्वपूर्ण बातें समझ लेते हैं। महत्वपूर्ण बातें में क्या है कि यकृत मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग किसको बोला जाता है? यकृत को। यकृत मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग माना जाता है। किसको? यकृत को। जहर खाने से या शराब पीने से हमारा यकृत प्रभावित हो जाता है, ठीक है। कह रहा है कि जहर खाने से या शराब पीने से हमारा यकृत क्या हो जाते हैं? खराब हो जाते हैं। हमारा यकृत क्या हो जाते हैं? खराब। क्या खाने से? जहर खाने से। और किसको खाने से? शराब को पीने से हमारा यकृत क्या होता है? खराब होता है। आप देखना है खाली यकृत नहीं होता है, किडनी जहर की मात्रा को काफी कंट्रोल कर देता है। किडनी जो होता है जहर की मात्रा को क्या करता है शिवम? कंट्रोल कर देता है। आज की क्लास किसके लिए बेटर रहा? शिवम के लिए। बोलो जोर से बोलो, जय माता दी। आगे बताना है कि पौधों में उत्सर्जन, क्या बताना है? पौधों में उत्सर्जन, यानी कि पौधे में जो होते हैं उत्सर्जन अंग कहाँ होते हैं और कैसे करते हैं। ये उत्सर्जन अंग अस्थायी उत्सर्जन अंग होता है या नहीं होता, ये समझना है, ठीक है। तो पौधों में उत्सर्जन अंग
कहा जाता है कि पौधों में उत्सर्जन के लिए कोई खास अंग नहीं होता है। ठीक है, पौधों में उत्सर्जन करने के लिए उत्सर्जन पदार्थ कल लिखा दिए थे ना, उत्सर्जन पदार्थ किसे कहते हैं? हमारे बॉडी में जो हानिकारक पदार्थ होते हैं उसको क्या बोलते हैं? उत्सर्जन पदार्थ, उत्सर्जित पदार्थ बोलते हैं। आप बताओ उस पदार्थ को पौधे में निकालने के लिए कोई खास जगह नहीं होता। हम मनुष्य में हम बता दिए थे बनो बहुत सारे होते हैं, लेकिन क्या इसमें नहीं होता है। ठीक है, नहीं पाए जाते हैं। ये सिंपल सी समझना है कि ये पौधे में उत्सर्जन के लिए कोई खास अंग नहीं होता है। पौधा में सबसे पहला लाइन में यही समझना है। दूसरा है कि पौधों में उत्सर्जन पदार्थ अपने पत्तियों, किसके द्वारा? पत्तियों, छाल एवं कोशिकीय रिक्तियों, रिक्तियों का मतलब जहाँ पर कि खाली स्थान होता है, में भी संचित रहते हैं। कह रहा है कि पौधों में उत्सर्जन पदार्थ से भी होता है, पत्तियों से भी होता है, छाल एवं कोशिकीय रिक्त स्थानों में भी संचित रह सकते हैं, यानी कि वहाँ से भी क्या हो सकते हैं? निकल सकते हैं, संचित रह सकता है या निकल सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखना है कि पौधों का उत्सर्जित पदार्थ होता क्या क्या है। पौधे से जो उत्सर्जन होता है उसका नाम क्या क्या है? तो पौधे से जो उत्सर्जित पदार्थ होता है गोंद होता है ना, रिजिन होता है और टैनिन होता है। ये सब पौधे से निकलने वाले क्या है? उत्सर्जित पदार्थ है। ठीक है, पूछा जाएगा कि पौधे से उत्सर्जित जो है निकलने वाली पदार्थ का नाम लिखें, तो क्या लिखना है? वहाँ पे गोंद लिखना है, रेजिन निकला है और क्या? टैनिन। अब देखना है टैनिन वृक्षों के छाल में जो बताया जाए, टैनिन वृक्षों के छाल में, रेजिन एवं गोंद पुराने जाइलम में संचित रहते हैं। अब ये दो सब रहते कहाँ है? टैनिन जो होते हैं कहाँ रहते हैं? तो वृक्षों के छाल में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? छाल में रहते हैं। और रेजिन एवं गोंद कहाँ रहते हैं? पुराने जाइलम में रहते हैं। और जाइलम पढ़ा चुके हैं ना, जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, तो जाइलम में क्या करता है? जल ऊपर की ओर ले जाते हैं। ठीक है, अब फ्लोएम में क्या होता है? दोनों, यानी सभी दिशा में जो है वो फल को यानी कि भोजन को ले जाते हैं। और जाइलम जो है सिर्फ नीचे से ऊपर, तो उसी में क्या रहता है? रेजिन रहते हैं और गोंद रहते हैं। और टैनिन कहाँ रहते हैं? छाल में रहते हैं, वृक्ष के छाल में। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है? पौधे में उत्सर्जन कौन सी होता है? संचित रहते हैं। पत्तियों में क्या होते हैं? पौधों में उत्सर्जन के लिए क्या होते हैं? खास उत्सर्जित अंग नहीं होते। इतना तुमको इसमें क्या करना था? पढ़ना था। इसमें यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है? नहीं है ना? दिक्कत समझ गई? ठीक है, ओके, चलो आगे देखो। अब इसमें समझना है, ठीक है, कि कुछ पौधों में उत्सर्जित पदार्थ जो होते हैं कैसा होता है? गाढ़े होते हैं और दूधिया तरल के रूप में संचित रहता है। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिसमें कि तुम उसका देखना तो उजला एकदम दूध की जैसा लगेगा। जैसे देखना किस में, क्या बोलता है उसको रे, जो वहाँ पर काटा है? आकमन। हाँ, ऐसे फिर तुमको तो अथी में दिखेगा, क्या बोलता है? महुआ में भी दिखेगा, है ना, बरगद में भी, पीपल में भी। ठीक है, ये सब में क्या कैसा दिखेगा? दूधिया तरल दिखता है। ठीक है, कैसा दिखता है? रूप में संचित रहता है, जिसे कि क्या बोलते हैं? लेटेक्स कहलाता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? देखो आगे जिसका नाम लिया तुम, हाँ, लेटेक्स कहलाता है। अब देखना, बबूल के पौधे से गोंद उत्सर्जित पदार्थ के रूप में निकलता है ना। बबूल के पेड़ के रूप में भी, बबूल के पेड़ में भी कैसा निकलता है? गोंद की जैसा, एकदम चिपचिपा जैसा निकलेगा एकदम। ठीक है, हल्का सा ललून टाइप के रहता है, और उसको जब लोगे तो लगेगा एकदम गोंद है, लट्ठा जैसा, जिसको हम लोग लट्ठा नहीं बोलते हैं, है ना। हाँ, लट्ठा जैसा हाथ में सट जाएगा, छूटेगा जल्दी नहीं। ठीक है, ऐसा निकलता है। कि अब देखना, जलीय पौधे जैसे उत्सर्जित, जलीय पौधे उत्सर्जित पदार्थों को विसरण द्वारा सीधे जल में निष्कासित कर देते हैं। अब देखो, जलीय पौधे जो होते हैं, जो पौधा जल में रहता है वो क्या करता है? कैसे उत्सर्जित करता है? तो विसरण द्वारा। किसके द्वारा? विसरण द्वारा सीधे वो जल में निष्कासित कर देता है। वो जल में क्या करते हैं? निकाल देते हैं। क्या? उत्सर्जित अंग। ठीक है, निकाल देते हैं उत्सर्जित पदार्थ जो होते हैं। अब देखना प्रोटीन, क्या देखना है? प्रोटीन तथा एमिनो अम्ल के विखंडन के फलस्वरूप रूप नाइट्रोजनी पदार्थ जैसे कि देखना अमोनिया, यूरिया या यूरिक
अम्ल का निर्माण होता है किसमें? नाइट्रोजनी पौधे में। क्या चीज़ का निर्माण होता है? अमोनिया का, यूरिया का, यूरिक का, अम्ल का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये सब क्या है? कुछ पौधे के उत्सर्जी पदार्थ है। कैसे करता है? और जलीय पौधे कहाँ करता है? जल में ही निकासित कर देते हैं। तो यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है? कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो आगे देखो। चलो ये देखो इधर आगे। अब जीवन एवं उनके नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ, यानी कह रहा है कि जीव में, ठीक है, ये लहंगा कैसे कैसे हो रहा है। चलो ये देखो, जीव एवं उनके नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ, यानी कि कौन से जीव में कौन सा नाइट्रोजनी पदार्थ निकलता है, ये समझना है। ठीक है, इधर देखो, तो मनुष्य में यानी कि स्तनधारी जीव में, स्तनधारी पढ़ा चुके हैं ना क्या होता है? ठीक है, जो दूध पिलाने वाली होती है ना? ठीक है, स्तनधारी प्राणी होते हैं जैसे। तो इसमें जो निकलती है मनुष्य में कौन सी? यूरिया। कौन सा उत्सर्जी पदार्थ निकलते हैं? नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ कौन सी होता है? यूरिया होते हैं। अब देखो ये सब लिखा है, ये इसका क्या है? यूरिया का है ना फार्मूला। थोड़ा ध्यान देना है, केमिस्ट्री में पढ़ी लिखी होगी तुम लोग, है ना? तो क्या है ये? यूरिया में इसका सूत्र होता है। आप देखना मछली में क्या हो? अमोनिया निकलते हैं। उत्सर्जी पदार्थ मछली में क्या निकलते हैं? अमोनिया। क्या निकलते हैं? अमोनिया। मछली में क्या निकलते हैं? अमोनिया निकलती है। अमोनिया का सूत्र क्या होता है? NH3। क्या होता है? NH3 होता है। पूछेगा कि मछली में नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ क्या है? तो अमोनिया। ठीक है, अमोनिया का सूत्र NH3। अब देखना पक्षी एवं कीट में, पक्षी एवं कीट, पक्षी हो गया जो तो जानबे करते उड़ने वाला, कीट भी होता है छोटा मोटा कीड़ा मकोड़ा। तो ये सब में कौन सी होता है? यूरिक एसिड होता है। क्या होता है? यूरिक एसिड, यानी कि उत्सर्जी नाइट्रोजनी पदार्थ जो होते हैं, यूरिक अम्ल, एसिड को मतलब इंग्लिश वर्ड है ना? तो यूरिक एसिड निकलता है जिसका कि सूत्र होता है C5H4n4O3। ठीक है, तो ये होते हैं C5H4n4O3। यूरिक एसिड का क्या होता है? ये फार्मूला होता है। क्या होता है? फार्मूला होता है। आप देखना वृक्ष से संबंधित रचनाएं, है ना? वृक्ष से संबंधित, आप ये तो इतना समझ में आ गया। आप यहाँ से क्या पढ़ना है? वृक्ष। आप देखना वृक्ष से संबंधित रचनाएं जो उत्सर्जन एवं उत्सर्जन में क्या लेती है? भाग लेती है। यानी कि मनुष्य में जो होती है वैसा वृक्ष में वैसा अंग बताना है जिससे कि उत्सर्जित अंग, यानी कि उत्सर्जी जो होते हैं पदार्थ जो होते हैं, हानिकारक पदार्थ होते हैं, उससे निकलते हैं या जमा होते हैं, कहाँ होते हैं? वो किस में? वृक्ष में कौन कौन सा अंग है? तो पहले समझना है मूत्र वाहिनी, ठीक है, जिसके बाद मूत्राशय, जिसके बाद मूत्र मार्ग। ये 3 गो होते हैं। क्या होते हैं? वृक्क में। ठीक है, 3 ये जगह होते हैं जिसमें कि निकलते हैं। क्या देख रहा है? किधर देख रहा है? उधर देख रहा है कि खिड़की तरफ देख रहा है? खिड़की तरफ की देख रहा है? मछली देख रहा। देखो खिड़किया तरफ नहीं देखना था। 2 चीज़ ध्यान रखना, चलती हुई लड़की है ना, राह में चलती हुई लड़की, ठीक है, और पढ़ते समय खिड़की नहीं देखना चाहिए, कान फूट जाता है ना? सही बात है कि नहीं? राह चलती हुई लड़की को और पढ़ते समय खिड़की को नहीं देखना चाहिए, नहीं तो कपार पार फूट जाएगा, बता देते। चलते समय रोड पर, पढ़ते समय बोर्ड पर ध्यान दें। हाँ, चलते समय रोड पर और पढ़ते समय बोर्ड, हाँ, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखो। तुम इसको क्या इसे लगाओ, मोरेंगे ना। चलो ये देखो, मूत्र के बारे में समझना है कि मूत्र में क्या क्या पाया जाता है। ठीक है, किसके कारण से वो गंध देता है और उसमें क्या क्या पाया जाता है। तो देखना है मूत्र में जल जो होते हैं 96% होते हैं। कितना परसेंट होता है? मूत्र में जल कितने परसेंट होते हैं? 96% होते हैं। यूरिया कितना परसेंट होता है? 2% होते हैं। और अन्य बाकी बात जो पदार्थ बच गया वो कितने परसेंट होते हैं? 2%। 2 2 4 96, कितना हो गया? 100 हो गया ना। चलो, यानी कि पूछा जाएगा कि यूरिया जो है कितने परसेंट रहते हैं मूत्र में? 2%। जल कितने परसेंट? 96%। और अन्य पदार्थ 2%। अब समझना है कि मूत्र का स्वभाव अम्लीय होता है। मूत्र का pH मान कितना होता है?
6 होता है। कितना होता है? 6 होता है। और रेंज में देंगे तो वहाँ पर थोड़ा ज़्यादा रहेगा, ध्यान दे देना, ठीक है। 6 से 6 भी हो सकता है, यानी 6.4 भी हो सकता है, नहीं 4 बोले, ठीक है, रेंज में देगा। अब देखना मूत्र का रंग पीला किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण होता है। अब देखना मूत्र में जो है गंध जो मूत्र जो गंध देते हैं किसको कारण से? अमोनिया के कारण से। किसके कारण से? अमोनिया के कारण से। यूरिया से अमोनिया बनने में लगभग 2 घंटा का समय लगता है। पूछा जाएगा कि यूरिया से अमोनिया बनने में कितने समय लगता है? 2 घंटे लगते हैं। और हमारे यानी कि जो शरीर का जो मूत्र होते हैं उसमें लगभग 500 ml तक मूत्र का जमा रह सकते हैं, ठीक है। कहाँ पे? मनुष्य में जमा रह सकते हैं। तो यहाँ तक किसी का प्रॉब्लम है? किसी से नहीं है ना। मूत्र में अगर यूरिया पूछेगा किसके वजह से गंध देता है, तो अमोनिया के कारण। यूक्रोम पीला होने के कारण रंग पीला किसे होता है? अमोनिया बनने में, यूरिया से अमोनिया बनने में कितना समय लगता है? 2 घंटा। कितने मूत्र जमा रह सकते हैं? तो 500 ml तक मूत्र जमा रह सकते हैं। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है, दिक्कत है? दिख रहा है सही से वीडियो? दिख रहा है? क्वालिटी ठीक है?